छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से छिनने वाली है कमान। बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। आलम यह है कि कुछ मीडिया हाउस ने यहां तक कह दिया कि 2 महीने का समय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके कुछ मंत्रियों को दिया गया है। इस बीच उन्होंने जितना भी रायता फैलाया है उसे समेट लेना है, जिसके बाद नए सिरे से छत्तीसगढ़ में सरकार का गठन किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक दुबे और इस वक्त CGNN लाइव में हम छत्तीसगढ़ के ऐसे गंभीर मसले पर बात कर रहे हैं जिसका केंद्र मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं और छत्तीसगढ़ में जिस बात की चर्चा गंभीरता के साथ, दावे के साथ सियासी गलियारों में फैल रही है या कहा जाए कि फैलाई जा रही है, वह है सत्ता का हस्तांतरण। जी हां दोस्तों, इसे हस्तांतरण ही कहा जाएगा क्योंकि सरकार भाजपा की है और विधानसभा चुनाव 2028 के परिणाम से पहले सत्ता परिवर्तन जैसी कोई भी स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं बन सकती। बहरहाल धुआं उठा है तो आग कहीं ना कहीं तो लगी होगी, पर सवाल उठता है कि आखिर कहां और यह आग किसने लगाई, आग लगने के पीछे वजह क्या हो सकती है। तो इस पर पूरी गहराई से बात करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। यह एक बड़ी सच्चाई है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने साल 2023 के चुनाव में भाजपा को चौथी बार सत्ता में आने का मौका दिया, जिसके पीछे वजह भाजपा के विकास विजन को माना जा सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार ने दूसरे साल में ही प्रदेश के लोगों का भरोसा खो दिया। बिजली बिल को लेकर सरकार का फैसला राज्य की जनता के आक्रोश को भड़काने वाला साबित हुआ, जिस पर विष्णुदेव सरकार ने यू टर्न तो लिया, पर वह नाकाफी साबित हो रहा है। वहीं दूसरा फैसला जमीन की खरीद बिक्री पर जारी की गई गाइडलाइन है, जिसने हर किसी की नींद उड़ा दी। जिन 2 विषयों को लेकर अभी बात हुई वह नजर में आने वाले फैसले हैं, जिससे राज्य का प्रत्येक परिवार प्रभावित हो रहा है, तो उनका आक्रोश आने वाले चुनाव में फैसले के तौर पर सामने आ सकता है, जो भाजपा को छत्तीसगढ़ के भीतर 2018 की स्थिति में लाकर खड़ा कर सकता है। जबकि भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व किसी भी हाल में अपने हाथ आए एक भी राज्य को खोना नहीं चाहता, चाहे उन्हें किसी भी तरह के हथकंडे ही क्यों ना अपनाना पड़े। और राजनीति का सूत्र वाक्य भी साम दाम दंड और भेद ही है। पर छत्तीसगढ़ में इनके अलावा कई स्थानीय मुद्दे हैं जो सरकार को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं, और इसमें सबसे प्रमुख मसला जल, जंगल और जमीन का है। छत्तीसगढ़ में चौथी बार जब भाजपा सत्ता में आई तब मुख्यमंत्री चयन के लिए भाजपा ने आदिवासी कार्ड खेल दिया और प्रदेश के सरल और शालीन चेहरे को मुखिया के तौर पर कमान सौंप दी। जबकि बीते 2 सालों से सत्ता का पूरा खेल पर्दे के पीछे से खेला जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिन फैसलों को राज्य की जनता पर लादा गया है उसे लेकर इस कदर आक्रोश भड़क उठेगा, शायद इसकी कल्पना तक नहीं की गई थी। ऐसे में अब शीर्ष नेतृत्व की कोशिश है कि बचे हुए 3 सालों में प्रदेश की जनता के गुस्से को शांत किया जाए, ताकि 2028 का परिणाम खिलाफ में ना जाए। अब बात आती है कि क्या मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पद से हटाने के बाद किसी और के हाथ सरकार की कमान देने से राज्य की जनता का भरोसा फिर से जीता जा सकता है? क्या मंत्रिमंडल का चेहरा बदले जाने से परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं? वास्तव में यह गौर करने वाला विषय है जिसे समझने की आवश्यकता है। इससे पहले बात करते हैं प्रदेश के उन कद्दावर भाजपा विधायकों की जिन्हें सत्ता से तो अलग थलग कर ही दिया गया, साथ ही उनको मौजूदा सरकार में महत्व भी नहीं दिया जा रहा है। और यह एक बड़ी वजह है कि प्रदेश में सरकार के खिलाफ आक्रोश का माहौल पनपने लगा है। यहाँ पर 2 सवालों का जवाब तो सामने आ गया है कि सत्ता हस्तांतरण की चिंगारी कहां से सुलगी है और इसके पीछे कारण क्या था। हालांकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव को बदले जाने और मंत्रिमंडल से कई चेहरों को हटाकर पुराने दिग्गजों को फिर से मौका दिए जाने का मसौदा नया नहीं है। उसके बावजूद मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया और अब गुजरात की तर्ज पर बदलाव की बयार चल पड़ी है, जिस पर निर्णय आ सकता है, पर कब तक इसे लेकर भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। लेकिन कयास जो लग रहे हैं उसके मुताबिक जो भी फैसला होगा वह 31 मार्च 2026 के बाद ही संभव है। अब बात आती है कि मुख्यमंत्री पद के लिए विकल्प कौन होगा। यह अहम सवाल है क्योंकि सरकार के 2 साल बीत चुके हैं और मार्च तक का इंतजार होता है तो आधा साल और बीत जाएगा। इसके बाद बच जाएंगे सिर्फ 2 साल, क्योंकि आखिरी 6 महीना चुनावी तैयारियों और प्रक्रियाओं का होता है। ऐसे में प्रभावशाली चेहरा के साथ ही राज्य की जनता के भरोसे को जीतने का मादा जिसमें होगा, मुख्यमंत्री पद की शपथ भी वही लेगा। वहीं मंत्रिमंडल में उन चेहरों की वापसी के भी कयास लग रहे हैं जो सरकार के साथ रहकर विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब देने में माहिर हैं
जिसकी खासी कमी मौजूदा सरकार में स्पष्ट झलकती है। इस गंभीर मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। पोस्ट अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा और ताजा जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।